तुम्हारा अकीदा कमजोर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जानते हो कि जब मस्जिद के मीनार से मुअज्जिन कह के पुकारता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब ये सदा मेरे कानों तक पहुंचती है, मैं वुजू बनाता हूँ, वुजू बनाने के बाद अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधता हूँ, लेकिन जिस जात को मैंने अल्लाहु अकबर कह के पुकारा है आज तक मैंने उसे देखा नहीं है। आगे बढ़ता हूँ तो कहता हूँ सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, लेकिन जिसे सुभान कह के पुकारा आज तक मैंने उसे देखा नहीं है। आगे बढ़ता हूँ तो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इला आखिर सूरा, जिसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह के पुकारा है आज तक मैंने उसे देखा नहीं। आगे बढ़ता हूँ तो कहता हूँ कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद इला आखिर सूरा, जिसे मैंने अहद कह के पुकारा आज तक मैंने उसे देखा नहीं, जिसे समद कह के पुकारा आज तक मैंने उसे देखा नहीं। और जब रुकू करता हूँ तो कहता हूँ सुभान रब्बियल अज़ीम, लेकिन जिस जात को मैंने सुभान रब्बियल अज़ीम कह के पुकारा है आज तक मैंने उसे देखा नहीं है। जब सजदा करता हूँ तो कहता हूँ सुभान रब्बियल आला, लेकिन जिस जात को मैंने आला कह के पुकारा है आज तक मैंने उस जात को देखा नहीं है। पता लगा अल्लाह तबारक व तआला को मैंने देखा नहीं है, लेकिन आमीना के लाल ने कहा तेरा खालिक एक है, तेरा मालिक एक है, तेरा माबूद एक है, तेरा मौजूद एक है, तेरा पालनहार एक है। मैंने नहीं देखा, न तुमने देखा है, न इन उलमा ने देखा है, लेकिन फिर भी ये सारे उलमा पूरी दुनिया में ये ऐलान करते फिरते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे खुदा हमने तुझे मान लिया। नारे तकबीर, जितने जवाब की सब जवाब दीजिए। नारे इंसान, नारे खौसियत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत मौलाना रशीद साहब मिसबाह बहलवी सरजमीरी तिलवाजी। नारे तकबीर। मैंने खुदा को नहीं देखा, लेकिन मानता हूँ मेरा खालिक एक है, मेरा मालिक एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा मौजूद एक है। तो जिस आमीना के लाल के कहने से मैंने अपने खालिक को एक माना है, वाहिद माना है, वही तो कहता है कि फरिश्ते का पर है। अरे दिखाई दे न दे, लेकिन कह देना ऐ दुनिया वालों फरिश्ते का पर मौजूद है, इसलिए कि सारी दुनिया की बात गलत हो सकती है, आमीना के लाल की बात कभी गलत नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक मेरा अकीदा है फरिश्ते का पर मौजूद है, दिखाई दे न दे इससे मतलब नहीं, लेकिन फरिश्ते का पर मौजूद है। आगे इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, जब महफिल खत्म होती है ये फरिश्ते पलट कर रब की बारगाह की तरफ जाते हैं, और जब ये फरिश्ते रब की बारगाह में पहुंचते हैं मेरा मौला पूछता है ऐ फरिश्तों कहां से आए हो। गौर करें जुमलों पर। मौलाना इरशादुल कादरी साहब क़िबला, रब पूछता है फरिश्तों से, फरिश्तों कहां से आए हो। सवाल से पता लगता है जैसे रब को बुखारी शरीफ की हदीस है, इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल पूछा रब ने कहां से आए हो। एक जमात और है जिसे हम 24 नंबरी जमात कहते हैं, वो कहती है कि अगर तुम्हारे नबी को मानते, नबी वो भी हैं लेकिन ये है मानने का अंदाज अलग है। वो कहते हैं नबी के दरवाजे पर जब जिब्रील ने दस्तक दी, अंदर से मेरे आका ने फरमाया, नबी ने फरमाया कौन। कौन है। कहते हैं अगर नबी को इल्मे गैब होता तो सरकार पूछते कौन, पूछते क्यों कि कौन है। बाहर से जवाब आया जिब्रील का, नबी को पता नहीं था, तब जिब्रील ने बाहर से कहा मैं जिब्रील, तब नबी को पता लगा कि बाहर जिब्रील हैं। तुम कहते हो कि नबी सब जानते हैं, अगर नबी को मालूम होता तो पूछते क्यों। मैं उन बदअकीदों से ये कहना चाहता हूँ
कि अगर सवाल करना लाइल्मी की दलील है तो बताओ अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर सवाल करना इस बात की दलील है कि नबी को इल्म गैब नहीं, यहाँ तो रब पूछ रहा है फरिश्तों कहाँ से आए हो? क्या अल्लाह को पता नहीं था? अल्लाह को पता नहीं था फरिश्ते कहाँ से आए हैं? पता था तो पूछा क्यों? हम कहते हैं नबी को भी पता था बाहर कौन है, फिर भी नबी ने पूछा। जानते हो क्यों? इसलिए कि जिस वक्त जिब्रील ने दस्तक दी उस वक्त काशाने अक़दस में नबी मौजूद थे, अली मौजूद थे, फातिमा मौजूद थी, हसन और हुसैन मौजूद थे, और उसके अलावा नबी के उम्मती नबी उम्मत को ये बताना चाहते थे अगर नबी फरिश्तों के सरदार से ये पूछते नहीं कौन तो बात आगे बढ़ती। किसी को पता लगता कि दरवाजे पर कौन है? नहीं, नबी अपने इल्म से जब बता देते, जान लेते कि जिब्रील है, तो किसी को पता लगता दरवाजे पर कौन है? नहीं, नबी ने पूछा ताकि क़यामत तक ये उम्मत जान ले कि जो फरिश्तों का सरदार है वो भी तुम्हारे नबी की चौखट पर नौकर बन के खड़ा होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय, बहुत अच्छा, वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बेशक। वो तुम्हारे नबी की चौखट पर खादिम बन के, नौकर बन के खड़ा होता है। अगर नबी नहीं पूछते तो हमें क्या पता लगता? ऐसे ही अगर रब फरिश्तों से न पूछता कहां से आए हो, अपने इल्म ही की बुनियाद पर जान लेता, अपने इल्म ही की बुनियाद पर इक्तिफा कर लेता और पूछता नहीं तो हमें पता कैसे लगता कि इस महफिल की अजमत क्या है? नबी फरमाते हैं अल्लाह ने पूछा फरिश्तों से कहां से आए हो? फरिश्ते कहते हैं मौला फला जगह तेरा और तेरे हबीब का जिक्र हो रहा था, उसी महफिल से आए हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्ते कहते हैं मौला फला जगह से आए हैं, तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे। अब रब का सवाल फरिश्तों से, फिर रब पूछता है फरिश्तों जरा ये बताओ क्या उन बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्तों से पूछता है रब क्या उन बंदों ने जो मेरा जिक्र कर रहे हैं मुझे देखा है? तो रब से फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला वो बंदे जो तेरा जिक्र कर रहे हैं तुझे देखा नहीं है। का अच्छा देखा नहीं है फिर भी मेरा जिक्र कर रहे हैं? फरिश्ते कहते हैं मौला देखा नहीं है तो रातों को जाग जाग कर तेरा जिक्र करते हैं, जब देख लेंगे तो न जाने कैसे कैसे तेरा जिक्र। वाह वाह वाह, बेशक, वाह वाह। पूछता है अच्छा ये बताओ कि वो फरिश्तों से रब पूछता अच्छा वो मेरे बंदे जो मेरा जिक्र कर रहे हैं, अच्छा उस जगह बैठकर कुछ मांग भी रहे हैं या यूं ही मांग रहे हैं कुछ? तो फरिश्ते कहते हैं मौला हाँ तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्यों बैठे हो? नेकियां जमा करने के लिए ना, और जब नेकियां ज्यादा होंगी तो इनाम क्या है? जन्नत। पता लगा जन्नत लेने ही के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। फरिश्तों ने कहा मौला तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे हैं। परवरदिगार इरशाद फरमाता है ऐ फरिश्तों क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहते हैं मौला नहीं देखा है। कहा अच्छा किसी चीज से पनाह मांग रहे हैं? कहा मौला एक शय ऐसी है जिससे पनाह मांग रहे हैं। फरिश्ते कहते हैं मौला तेरी बनाई हुई दोज़ख है ना उससे लोग पनाह मांग रहे हैं। अल्लाह फरमाता अच्छा क्या उन्होंने मेरी बनाई हुई दोज़ख को देखा है? फरिश्ते कहते हैं मौला नहीं देखा है। क्या फिर भी मांग रहे हैं? मौला जन्नत और दोज़ख को देखा नहीं है तो कभी गिड़गिड़ा कर मांगते हैं, कभी सजदे में गिर कर मांगते हैं। ऐ मेरे मौला कभी तेरी याद मना कर मांगते हैं, कभी तेरी तस्बीह पढ़ कर मांगते हैं, कभी तेरी तकबीर पढ़ के मांगते हैं। ऐ मेरे मौला देखा नहीं है तो इस अंदाज से मांगते हैं, जिस दिन देख लेंगे तो न जाने किस किस अंदाज से मांगेंगे। अब रब ने पूछा ऐ फरिश्तों जरा ये तो बताओ कि हाँ बगैर देखे मांग रहे हैं? कहा मौला बगैर देखे मांग रहे हैं। अब रब कहता है ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, ऐ मेरे फरिश्तों आज की रात जो जो महफिल में आया है मैंने सबकी मग़फ़िरत
सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, सोनी की आमद, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम फैजाने हुजूर ताजो शरिया फैजाने शाजीबिया हुजूर खतीब अहले सुन्नत मौलाना नासिर बसा रजा मिसबाई बहलवी सरजमीनी दिलवाती नारे तकबीर। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मैंने सबकी मगफिरत फरमा दी। एक फरिश्ता खड़ा हुआ कहने लगा मौला एक शख्स ऐसा था जो उसमें तेरा जिक्र सुनने नहीं आया था, ना महफिल में बैठने आया था, बल्कि जो महफिल में बैठे थे उनमें से किसी एक शख्स से उसे काम था, उस काम की वजह से आ गया था। जैसे आज भी होता है, हम महफिल में बैठे हैं, किसी को हमसे मुलाकात करनी हो तो मुलाकात की गर्ज से आ जाता है। फरिश्ते ने ये वहम भी दूर कर दिया। फरिश्ता कहता मौला तूने सबकी मगफिरत फरमा दी, लेकिन एक बंदा तो किसी से मिलने गया था, वो तेरा जिक्र सुनने नहीं गया था। तो परवरदिगार की रहमत को जोश आता है। मेरा मौला इरशाद फरमाता है ऐ फरिश्तों अब ये नहीं देखा जाएगा कि क्यों आया था, ये देखा जाएगा कहाँ आया था। वाह 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 बेशक जिंदाबाद। ये देखा जाएगा कहाँ आया था। आ गया है तो परवरदिगार आलम ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। इतनी मुबारक महफिल है, इतनी अजमत वाली महफिल है, और ऐसी महफिलों में भी अगर लोग इहाते नूर के बाहर खड़े हो तो बड़ी महरूमी की बात है। ये इहाते नूर है, इसके अंदर रहिए, शुअरा और उलमा की बातें सुनिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला जो मग़फ़िरत का खजाना आज की रात आता है वो मग़फ़िरत के हकदार आप भी बन सकते हैं। इसलिए कि हम ज़िक्र मुस्तफ़ा ही तो करने बैठे हैं, और ज़िक्र मुस्तफ़ा ही ज़िक्र खुदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के ज़िक्र ही को अपना ज़िक्र बना दिया है। जानते हो तुम्हारा मुक़द्दर कैसा है, जानते हो तुम्हारा नसीब कैसा है। आज हम और आप अल्लाह तबारक व तआला के हबीब की पैदाइश का दिन मनाने बैठे हैं, जश्न आमद मुस्तफ़ा मनाने बैठे हैं, लेकिन ये मत सोचना कि तुम ही हो जो नबी का जिक्र कर रहे हो। आओ मैं एक हदीस सुनाऊं और इससे पता लगेगा कि तुम ही वो नहीं हो जो नबी का जिक्र करते हो, बल्कि 1400 साल पहले नबियों के इमाम ने सहाबा के सामने तुम्हारा जिक्र किया है। वाह 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 बेशक सुहल्दा जिंदाबाद। बेशक क्या कमाल है। जर्रा जर्रा नबी का जिक्र करता है, कंकर कंकर नबी का जिक्र करता है, कायनात की हर शय नबी का जिक्र करती है। कमाल तो ये है कि नबी ने 1400 साल पहले मेरा और तुम्हारा जिक्र सहाबा के सामने किया था। नबी ने पूछा था सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा बताओ वो कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। सवाल कितना अजीम है। नबी ने सवाल किया और उस जमात से किया जो नबियों के बाद सबसे अफजल जमात। सवाल कितना अजीम। नबी ने कहा ऐ सहाबा बताओ वो कौन लोग हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। तो सहाबा ने अपने इल्म के मुताबिक जवाब दिया या रसूल अल्लाह वो फरिश्ते हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। मेरे नबी मुस्कुराए, लभाए मुबारका को जुम्बिश दी। आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा फरिश्तों के ईमान में कौन सी ताज्जुब वाली बात है। फरिश्ते वो हैं जो अल्लाह की कुर्ब में रहते हैं, फरिश्ते वो हैं जो नूरी मखलूक हैं, फरिश्ते वो हैं जिन्हें अल्लाह ने मासूम पैदा किया है। फरिश्तों से गुनाह नहीं हो सकता, कुर्बे इलाही में रहते हैं। जो रब कहता है वो करते हैं, जिससे रोक देता है रुक जाते हैं। अगर इतने इनामात के बाद फरिश्ते ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा। नबी ने कहा सहाबा फरिश्ते ईमान कोई ताज्जुब खेज नहीं। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फिर सवाल किया ऐ मेरे सहाबा बताओ तो सही आखिर वो कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। अब सहाबा ने फिर अपने इल्म के मुताबिक जवाब दिया। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो अंबिया की जमात है
जिसका ईमान ताज्जुब खेज है। नबी मुस्कुराए, फरमाया नबियों के ईमान में कौन सी ताज्जुब वाली बात है। नबियों का ईमान हैरत में डालने वाला नहीं है, हैरत के समंदर में मुस्तगरक करने वाला नहीं है। नबियों के ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने ताजे नबूवत को उनके सर पर सजाया है। अगर इस इनाम के बाद अंबिया ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को मासूम पैदा किया है, और अंबिया अगर इस इनाम के बाद अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे तो और किस बात पर ईमान लाएंगे। ऐ मेरे सहाबा, नबियों के ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। तीसरी मर्तबा नबी ने फिर फरमाया, ऐ मेरे सहाबा बताओ तो वो कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। अब सहाबा मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो हम ही हैं। सहाबा ने अपने लिए कहा, या रसूल अल्लाह, वो हम ही हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। नबी मुस्कुराए, आका ने इरशाद फरमाया, गोया मुस्तफा बोले, ऐ मेरे सहाबा, हर वक्त वद्दुहा चेहरे वाला तुम्हारे सामने रहता है। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। वल्लैली इज़ा सजा जुल्फों वाला तुम्हारे सामने रहता है। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा निगाहों वाला रहता है। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने अलम नशरह लका सदरक सीने वाला रहता है। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने सुब्हानल्लज़ी असरा रफ्तार वाला रहता है। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा गुफ्तार वाला रहता है। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने जबल अबू कुबैस पर खड़े होकर मैं उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े करता हूँ। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरों को मैं कलमा पढ़ाता हूँ। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने जिस कुएं में मैं अपना लुआब डाल देता हूँ वो शीरी हो जाता है। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने वादिये सहबा में अली के लिए मैं सूरज को वापस बुलाता हूँ। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने जाबिर के मुर्दा बच्चों को मैं जिंदा करता हूँ। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। गोया मुस्तफा ने कहा, ऐ सहाबा, तुम्हारे ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। अब सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अब हमारा इल्म जवाब दे चुका है, अब आप ही बताएं वो कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। वो कौन है जिनके ईमान पर हैरत की जा सकती है। वो कौन है जिनका ईमान हैरत के समंदर में मुस्तगरक करने वाला है। मेरे आका ने अपने लम्हाए मुबारका को जुम्बिश दी और अपने अपने मुकद्दरों पर नबी का जवाब सुनने के बाद अपने मुकद्दरों पर नाज करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, न फरिश्तों का ईमान ताज्जुब खेज है, न अंबिया का ईमान ताज्जुब खेज है, न तुम्हारा ईमान ताज्जुब खेज है। या नबी, फिर किसका ईमान ताज्जुब खेज है। तो मुस्तफा ने फरमाया, तुम्हारे पास कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जिन्होंने मुझे देखा ना होगा, सिर्फ नाम सुना होगा, उनके इश्क का ये आलम होगा। कहते होंगे, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जाओ फिदा, न बस एक जाओ तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, उन्होंने मुझे देखा ना होगा, लेकिन जब मेरे हुस्न की बारी आएगी ना तो कोई उठेगा और कहेगा, इमाम इश्क व मोहब्बत की ज़बानी वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बल्कि नबी ने गोया सहाबा से ये कहा था, ऐ मेरे सहाबा, वो ऐसे होंगे कि जिन्होंने देखा तो ना होगा
होगा, सिर्फ नाम सुना होगा। तो जब वो इश्क के समंदर में मुस्तगरक होंगे तो खुद मुझसे पूछेंगे, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ। वो ऐसे लोग होंगे, कौन है वो लोग? हम ही तो हैं। देखा नहीं है नबी को, लेकिन नबी ने 1400 साल पहले हम लोगों की खबर सहाबाए किराम को दी थी कि लोग होंगे। देखा है नबी को? नहीं ना। जश्न सजाया है कि नहीं? जान कुर्बान करने का इरादा है कि नहीं? मुस्तफा पर जान देने का इरादा है कि नहीं? नामे मुस्तफा ही ऐसा है, नामे मुस्तफा ऐसा है। देखना तो बड़ी दूर है, जिन्होंने देखा उन्होंने क्या क्या किया इससे मतलब नहीं, लेकिन जिन्होंने देखा नहीं है और सिर्फ नाम सुना है, वो अपना तन मन धन सब आका पर कुर्बान करते हुए नजर आते हैं। हम ऐसे आशिक हैं जो नबी के नाम पर सब कुछ लुटाते हैं, ऐसे आशिक हैं। मुबारकबाद दी है सरकार ने हमें। सहाबा से कहा मेरे आका ने, ऐ मेरे सहाबा, तुम इस्लाम लाए, ईमान लाए, तुम्हें मुबारक हो। एक बात, लेकिन नबी ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें मैं 7 मर्तबा मुबारकबाद देता हूँ। सुभान अल्लाह। सहाबा को एक, सुभान अल्लाह, सुभान, और दूसरों को कितने मर्तबा? 7 मर्तबा। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वो कौन है? कहा, तुम तो देखकर ईमान लाए हो, वो मुझे बगैर देखे ईमान ले आएंगे। सुभान अल्लाह। हम हैं जिन्हें अल्लाह के हबीब ने 7 मर्तबा ईमान लाने पर मुबारकबाद दी है। उसी मुस्तफा का, उसी आका का, उसी इमामुल अंबिया का जश्न मनाने के लिए बैठे हैं। एक सवाल करता हूं आपसे, अगर आप में से किसी को 10 के नोट की जरूरत हो, मैं दे दूं तो शुक्रिया अदा करेगा कि नहीं? है भाई इस्लाम भाई? जाहिर सी बात है, किसी को 10 रुपए की जरूरत है और मैंने दे दिए तो शुक्रिया अदा करेगा। बस अलग अंदाज ये होगा कि हजरत शुक्रिया, क्योंकि नेमत छोटी सी थी ना, 10 रुपए के बराबर नेमत थी, 10 रुपए की औकात थी क्या है, तो शुक्रिया कह के काम चल गया। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो सालों से, जिसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं, अचानक ऐलान हो जाए उसके लिए कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है, बताओ खुशी बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी, जाहिर सी बात, खुशी बढ़ेगी। और जब खुशी बढ़ती है तो आदमी शुक्रिया भी उसी अंदाज में अदा करता है। क्या करेगा? अपने दोस्तों को बुलाएगा, चाय पार्टी देगा या खाना खिलाएगा, मिठाई खिलाएगा, अपने रिश्तेदारों को बांटेगा। 10 रुपए वाले ने शुक्रिया अदा किया 10 के बराबर, इधर सरकारी नौकरी लगी थी तो उसके बराबर। लेकिन कोई ऐसा शख्स हो जिसके पास जायदाद की कमी नहीं, जिसके पास दौलत की कमी नहीं, जिसके पास रहने के लिए अच्छा महल है, लेकिन उस महल में किलकारी मारने वाला कोई न हो। 20 साल हुए शादी को, लेकिन कोई बच्चा नहीं है। उससे पूछिएगा जरा, दौलत ने कितना फायदा दिया? का दौलत फायदेमंद जरूर है, लेकिन दौलत से हर शय खरीदी नहीं जा सकती। ऐसी दौलत से फायदा क्या जिसको बरतने वाला कोई ना हो, जिसका इस्तेमाल करने वाला कोई ना हो। लेकिन अचानक 20 साल के बाद, 20 साल के बाद उसके यहाँ बच्चे ने जन्म लिया। अब बताओ उसकी खुशी का ठिकाना क्या आलम होगा? जमीन जायदाद दौलत सब कुछ है, पूरे गांव को, कस्बे को, रिश्तेदारों को, जितनों को चाहेगा, जैसे चाहेगा उस नेमत के शुक्रिये में खाना खिलाएगा, मिठाइयां बांटेगा। आप अंदाजा करके देखें, एक वो है जिसे 10 रुपए मिले, शुक्रिया कह के काम चलाया, जिसे सरकारी नौकरी मिली, दोस्तों को जमा करके मिठाई खिलाई, काम चलाया।
जिसे 20 साल के बाद अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा, उसकी खुशी होगी, कितनी खुशी होगी। पूरे मोहल्ले वालों को खिलाया, कस्बे वालों को खिलाया, मिठाइयां बांट रहा है और ऐसी खुशी है कि दिल सीने से उछल उछल कर बाहर आने के लिए तड़प रहा है। उसकी खुशी का अंदाजा आप क्या लगा सकते हैं? जिसकी जमीन जायदाद को बरतने वाला कोई वारिस आ गया हो, अल्लाह अकबर, उसकी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। पता लगा नेमत जितनी मशक्कतों के बाद मिलती है और जितने जमाने के बाद मिलती है और जितनी बड़ी नेमत होती है, खुशी उसी एतबार से होती है। अब जरा आप गौर तो करें कि जब भी कौम को जरूरत पड़ी है तो कभी परवरदिगार ने आदम को भेजा है, कभी नूह को भेजा है, कभी शीश को भेजा है, कभी इब्राहिम को भेजा है, कभी इस्माइल को भेजा है, कभी सुलेमान को भेजा है, कभी मूसा को भेजा है, कभी ईसा को भेजा है, कभी हूद को भेजा है, कभी लूत को भेजा है। लेकिन ये नबी आते गए कौम की हिदायत, कौम को हिदायत का रास्ता दिखाते रहे, कौम के रहनुमा बनकर उभरे, कौम के सरदार बनकर उभरे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाते रहे। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब परवरदिगारे आलम ने आसमानों पर उठाया तो 500 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका था, जब कोई रहनुमा नहीं आया था, जब कोई कायद नहीं आया था, जब कोई सैयद नहीं आया था, जब कोई सरदार नहीं आया था, जब कोई कायद नहीं आया था, जब कोई नबी नहीं आया था। उस वक्त इंसानियत तड़प रही थी, इंसानियत बेचैन थी, बेकरार थी, हर एक की जबान पर था, मौला आज तक तेरी सुन्नत ये रही है कि जब भी कौम को जरूरत पड़ी है तूने किसी रहनुमा को भेजा है, किसी कायद को भेजा है, किसी सैयदो सरदार को भेजा है, किसी नबी को हिदायत का चराग रोशन करके भेजा है। ऐ मेरे मौला, नबी आते गए, हिदायत का रास्ता दिखाते गए, लेकिन अब 500 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। ऐ मेरे मौला, अब कोई नबी नहीं आया है जबकि इंसानियत तड़प रही है, अब कोई कायद नहीं आया है जबकि इंसानियत बेचैन है, अब कोई रहनुमा नहीं आया है जबकि इंसानियत बेकरार है। और कैसी बेकरार? ऐसे ही नहीं कि सीने में सिर्फ दिल बेचैन हो, नहीं, आप अगर अरब की तारीख पढ़कर देखेंगे तो अरब की ये बदनुमा तारीख है कि अगर किसी इंसान को अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अगर कोई औरत नजर नहीं आती थी तो वो इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी माँ के साथ जिना करता था। आप गौर करके देखें, ये बदतरीन तारीख है अरब की कि बेटा अपनी माँ के साथ जिना कर रहा है। बताओ उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसकी इज्जत व आबरू लूटने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना बेटा हो, जिसकी असमत को तार तार करने वाला कोई और नहीं खुद उसी का लाडला हो। बताओ कैसी तारीख थी अरब की, कैसी माएँ तड़पी होंगी, हाथों को उठाया होगा, मौला कोई रहनुमा तो भेज दे, मौला कोई कायद तो भेज दे, मौला कोई सैयदो सरदार तो भेज दे। और तारीख देखें, तारीख ये है कि किसी इंसान के घर अगर बच्ची पैदा होती थी ना तो वो इंसान अपनी बच्ची को नहूसत की बुनियाद पर या बेबरकती समझने की बुनियाद पर गड्ढा खोद कर उसे जिंदा दफन कर दिया करता था। ये अरब की तारीख थी। बताओ क्या उन दफन होने वाली बच्चियों ने कराह कर मौला की बारगाह में दुआ न की होगी? ऐ मेरे मौला कोई तो भेज दे जो हमारी जान की सलामती चाहने वाला हो, जो हमारी जान की हिफाजत करने वाला हो। औरतों की इनकी इज्जतें लूटी जा रही थी, वो औरतें कह रही थी मौला हमारी इज्जत का कोई मुहाफिज भेज दे, ऐ मेरे मौला कोई ऐसा कायद भेज दे जो हमारी इज्जतों को बहाल कर सके। अल्लाह अकबर। चिता पर जलाई जाने वाली औरतें कह रही थी मौला हमारी जान को बचाने वाला, हमारा मकाम बनाने वाला, हमारा मकाम दुनिया के सामने रखने वाला कोई रहनुमा भेज दे। हर इंसान बेचैन था, बेकरार था। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है बेकरारी तो यहाँ तक बढ़ गई थी, यहाँ तक बेकरारी हुई थी कि जिसकी जबान पर जो नाम आ रहा था वो इंसान उसी नाम को जिक्र कर रहा था। मिसाल के तौर पर किसी ने कहा था मौला भेज दे किसी आदम को ताकि अपनी सफ़्वत से दुनिया में उजाला पैदा कर दे। कोई कहने वाला कह रहा था मौला भेज दे किसी नूह को जो अपनी शुजाअत से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। ऐ मेरे मौला भेज दे किसी इब्राहिम को जो अपनी खुल्लत से दुनिया में रोशनी पैदा कर दे। कोई कहने वाला कह रहा था मौला भेज दे किसी
इस्माइल को, ताकि वो अपने ज़िब्ह इज़ार से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। कोई कहने वाला कह रहा था मौला भेज दे किसी यूसुफ को जो अपने हुस्न जमाल से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। कोई कहने वाला कह रहा था मौला भेज दे किसी सुलेमान को जो अपनी हुकूमत की बुनियाद पर दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। मांगने वाला जिसकी जबान पर जो नाम आ रहा था वो उसे मांग रहा था, लेकिन मशीयत इलाही ने पुकार कर कहा था ना ना, अब आदम आने वाले नहीं है, अब नूह आने वाले नहीं है, अब इब्राहिम आने वाले नहीं है, अब इस्माइल आने वाले नहीं है, अब सुलेमान आने वाले नहीं है, अब हूद नहीं आने वाले, अब साले आने वाले नहीं है, अब लूत आने वाले नहीं है, अब शुएब आने वाले नहीं है। तो बेचैन लोगों ने पुकार कर कहा था ऐ मेरे मौला तो फिर कौन आएगा? जब ये सब नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आवाज आई थी मशीयत इलाही ने पुकार कर कहा था अब वो आएगा जो सारे नबियों की सिफत अपने अंदर समेट कर आएगा। वो चलेगा तो मौजिज़ा होगा, वो बोलेगा तो मौजिज़ा होगा, वो सोएगा तो मौजिज़ा होगा, वो आराम फरमा होगा तो मौजिज़ा होगा। वो ऐसा बाकमाल बनकर आएगा कि सारी दुनिया में उजाला फैलाता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आदम फैज़ाने हुजूर ताजो सरिया बस्ती बस्ती कर जा इश्क मोहब्बत फैज़ाने शादी बिया हुजूर खतीब आला सुन्नत मौलाना असलज़ा बिस्माइल सरजमी तनवाजी नारे हैदरी। किसी कहने वाले ने कहा था मौला क्या वो ईसा की तरह होगा? जवाब आया नहीं, वो ईसा की तरह नहीं होगा। आवाज आई इसलिए कि ईसा तो वो है ना कि जिन्होंने मुर्दों में जान डाली है, लेकिन वो आने वाला ऐसा है जो सिर्फ मुर्दों को जिंदा नहीं करेगा बल्कि पत्थरों में जान डालकर उनसे भी कलमा पढ़वाता हुआ नजर आए। किसी कहने वाले ने कहा मौला क्या वो दाऊद की तरह होगा? कहा ना ना, वो दाऊद की तरह भी नहीं होगा, इसलिए कि दाऊद वो है कि दाऊद वो है जिन्होंने जमीन पर हुकूमत की थी, लेकिन आने वाला ऐसा बाकमाल है, ऐसा अजमत वाला है, जब वो आएगा तो ऐलान करेगा मेरे दो वजीर जमीन पर हैं, सिद्दीक व उमर, दो वजीर आसमानों पर हैं, जिब्राईल व मीकाईल, यानी वो ये ऐलान करेगा कि दाऊद की हुकूमत सिर्फ जमीन पर थी, मेरी हुकूमत जमीन पर भी है, आसमानों पर। किसी कहने वाले ने कह दिया मौला क्या वो मूसा की तरह होगा? आवाज आई नहीं, वो मूसा की तरह भी नहीं होगा, इसलिए कि मूसा वही तो है ना कि जब मूसा के चाहने वाले, मूसा के सहाबा पानी की शिद्दत की वजह से तड़पे थे और कहा था ऐ अल्लाह के पैगंबर मूसा हमारे लिए पानी का इंतजाम करो, तो मूसा पैगंबर ने अपना आसा पत्थर पर मारा था जिससे 12 चश्मे फूट निकले थे, लेकिन वो ऐसा बाकमाल है कि जब उसके सहाबा प्यास की वजह से तड़पेंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह पानी चाहिए, प्यास की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत है, या रसूल अल्लाह पानी चाहिए, तो वो ऐसा है कि वो अपने प्यारों को पानी पिलाने के लिए अपना आसा किसी पत्थर पर नहीं मारेगा, बल्कि वो अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे बहाता हुआ नजर बेशक जिंदा वो अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे बहाएगा। इसी रिवायत की तरफ इशारा करते हुए इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकारे आला हज़रत ने फरमाया है उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बेशक। क्या वो यूसुफ की तरह होगा? का ना ना, वो
यूसुफ की तरह नहीं होगा। यूसुफ वही तो है जिनकी खूबसूरती देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट लिया था, वो यूसुफ है। लेकिन वो आने वाला ऐसा बाकमाल है, ऐसा खूबसूरत है, ऐसा हसीनो जमील है कि यूसुफ के खूबसूरती देखकर मिस्र की औरतों ने उंगली काटी थी। लेकिन वो आने वाला ऐसा है कि जिसकी खूबसूरती देखने की जरूरत नहीं, लोग नाम सुनेंगे और अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। खतीब अहले सुन्नत राशिद रज़ा मिसबाह पहली भी मसलक आला हजरत सरजबरी तिलवाती रज़ा कमेटी, नारे तकबीर। वो किसी की तरह नहीं, सारे नबियों की सिफत अपने अंदर समेट कर आएगा। वो चलेगा तो मौजिजा होगा, बोलेगा तो मौजिजा होगा। वो आएगा तो दुनिया में इनकलाब पैदा कर देगा। वो आएगा हलीमा की बकरियां चराकर उन्हें शर्फ़े सोहबत अदा करेगा। वो आएगा बेवाओं को सुहागन बना देगा। वो आएगा यतीमों के सरों पर हाथ फेरेगा। वो आएगा भटके हुए लोगों को जन्नत की राह का मुसाफिर बना देगा। वो आएगा आमिना की कुटिया में आएगा, जिसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जिसकी माँ का नाम आमीना होगा। न उसके बाप का कोई जवाब होगा, न उसकी माँ का कोई जवाब होगा। जब ऐलान होने लगा पूरी रुए जमीन पर कि कोई आने वाला है, आने वाला बाकमाल भी है, अजमत वाला भी है, रिफतो बुलंदी वाला भी है, तो जमीन ने जब सुना, जमीन के कान खड़े हुए, कहने लगी मौला कब आएगा। आसमान ने पुकार कर कहा मौला वो कब आएगा। कलियों के तबस्सुम ने कहा मौला वो कब आएगा। फूलों की महक ने कहा मौला वो कब आएगा। चिड़ियों की चहक ने कहा मौला वो कब आएगा। मुर्ग की बांग में था मौला वो कब आएगा। पपीहा की पीह में था मौला वो कब आएगा। कायनात बेचैन होकर पुकार रही थी मौला वो कब आएगा, मौला वो कब आएगा। आसमान के सितारे चमक कर कह रहे हैं मौला वो कब आएगा। सूरज जगमगा कर कह रहा है मौला वो कब आएगा। चांद ने चमक कर कहा है मौला वो कब आएगा। जब सब तड़पे हैं मशीयत इलाही ने आवाज दी है ऐ लोगों जो नूर बतौरे अमानत हजरत आदम की पेशानी में रखा गया था, वो मुंतकिल होता हुआ मुंतकिल होता हुआ मुंतकिल होता हुआ अब्दुल्ला की पुश्त में आया और अब्दुल्ला की पुश्त से आमीना के बतने अक़दस में आ गया है। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ कायनात को जगमगाने के लिए इस सरजमीन पर तशरीफ ले आया। नारे सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, सोलू की आमद, अच्छी की आमद, दार की आमद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। अब वहां आइए, जो मैंने कहा था नेमत जितनी बड़ी हो खुशी उतनी बड़ी होती है। अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ में अपने हबीब की सूरत में हम गुनाहगारों को जो नेमत अता फरमाई है वो कायनात में सबसे बड़ी नेमत है। बताओ अगर हम नबी का जुलूस न मनाए तो क्या करें। अगर उनकी आमद पर अपनी छतों पर झंडे न लगाए तो क्या करें। अगर नबी का जश्न न मनाए तो क्या करें। जबकि हमारा इमाम तो खुद कहता है जो जलते हैं जलाओ, कैसे कह दो हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नजद के कलए गिराए। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी को एतराज करना है करे, जो जलता है जले, जिसको मरना है मरे। आला हज़रत तो बवाके दुहल कहते हैं हाँ हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। जैसी नेमत वैसा ही खुशी, वैसा ही जश्न, वैसा ही जुलूस और वैसे ही हम जैसे दीवाने है कि नहीं। दीवाने हो के नहीं।
दोनों हाथों को उठाकर सबूत तो कहे या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, सरकार की आमद। मरहबा। पता लगे कि हाँ सरकार की आमद का जश्न। वो सरकार कैसे हैं, वो आका कैसे हैं जानते हो? कायनात का हर जर्रा उसी आका के सदके में बना। बेशक आला हजरत ने फरमा दिया वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अच्छा, कभी कभी पहले मिसरे पर जब गौर किया जाता है तो लुत्फ दोबाला हो जाता है। पहले मिसरे के दूसरे जुमले पर आपने पहले पर गौर किया, दूसरे पर गौर करें। वो जो न थे तो कुछ न था, जाहिर सी बात है। अल्लाह के हबीब फरमाते अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात में सबसे पहले मुझे पैदा फरमाया, वो जो न थे तो कुछ न था। आगे फरमाते वो जो न हो तो कुछ न हो। जमीन है, मैं हूं, ये सब है। आसमान का शामियाना है, पहाड़ की बुलंदियां है। ये सारी चीजें मिलकर ये बताती हैं कि नबी है। बेशक सवाल जिंदाबाद। तो कुछ न हो और सब कुछ है, सब कुछ है, इसका पता लगा नबी है। तो कभी अकीदे को डगमगाना मत, ये न कहना कि 1400 साल पहले नबी का विशाल हो गया है। अगर कभी अकीदा कमजोर पड़े ना तो बरेली करीब में है, करीब में जाना। आज भी मज़ारे आला हज़रत से ये अकीदा आपके सामने आएगा। या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। जाने पाले जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आजम, फैज़ाने हुजूर ताजो सरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीनी दिलवाची, खतीब अहले सुन्नत जनाब राशिद रज़ा बिस्वाई पहलवी, नारे हैदरी। सब कुछ है तो नबी हैं। ये एक अलग बात है कि कभी नबी चले गए थे तो कायनात की जान निकल गई थी। याद है, याद है जब रब मुश्ताक हुआ कि अपने हबीब से मिला जाए तो परवरदिगारे आलम ने आसमानों पर उठाया अपने हबीब को, आसमानों पर बुलाया, जिब्रील के जरिए सवारी भेजकर फरिश्तों की जमात के साथ नबी को बुलाया। तो आसमान पर जब नबी पहुंचे तो कायनात की जान निकल गई थी। ये आला हज़रत के शेर की और मजबूती आप देखें। उलमा फरमाते हैं नबी जान है। क्या है? जान। अच्छा, मेरे जिस्म से अगर जान निकल जाए तो मेरे वजूद का कोई फायदा नहीं है ना? नहीं। अच्छा, आप गौर करें कि नबी जब आसमानों पर गए, आसमानों पर गए, नबी फरमाते मैं जन्नत और दोज़ख देखकर, अल्लाह से मुलाकात करके, अंबियाए किराम को नमाज पढ़ा के, मस्जिद अक़सा में सब कुछ करके मैं आया तो दरवाजे की कुंडी हिल रही थी। पानी जो वुजू का गुस्ल का बह रहा था वो अभी तक बह रहा था, और जिस बिस्तर पर नबी आराम फरमा थे वो बिस्तर अभी तक गर्म था। आप गौर करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन उलमा ने बड़ी आसानी से समझाया कि नबी जान है, जान का। देखिए घड़ी से आप सेल निकालिए, जी वाह वाह, बेशक घड़ी से सेल निकालिए, वो सेल उस घड़ी की जान होता है। आप सेल निकाल लीजिए और एक महीने के बाद वो सेल उसमें डालिए तो जहां से रुकी थी वहीं से शुरू होगी। इसी तरीके से जब जाने कायनात अल्लाह से मिलने आसमानों पर गए तो कायनात की जान निकल गई। जब जान निकली वक्त ठहर गया। कितना रहे, कितनी मुलाकात हुई, कहां कहां गए, नबी जाने कितना वक्त गुजरा, लेकिन जब आए तो जैसे सेल डालो वहीं से घड़ी शुरू होती है। नबी आए, जमाना वहीं से शुरू हुआ। वाह 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 वाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। जान है वो जहान की जान है।
जब जान निकल जाती तो अब जान है तो ये है। जोर से बोलें सरकार की आमद। अरे जोर से, आशिकों का जो अंदाज है वो दिखाई देना चाहिए। जोर से बोलें सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, गमखार की आमद, मरहबा, गमखार की आमद। मरहबा। ये देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है ये कुर्बान, देखो मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। प्लेन ये नहीं लगाया आपको जगाने के लिए। अच्छा ये बताएं, आला हजरत ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, जी जी, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है कि नहीं? कोई अगर मेरा महबूब हो, मेरा जिसे मैं पसंद करता हूं, मौलाना इरशादुल कादरी साहब, आपका कोई महबूब हो जिसे आप पसंद करते हैं, या आप में से किसी का कोई महबूब हो और सारी अथॉरिटी मुझे आप पसंद करते हैं, जलसा आपने सजाया है, तो आपकी जब मर्जी चाहे मुझे बिठा सकते हैं, इसलिए कि आप मुझे पसंद करते हैं, है नहीं कारी दिलशाद साहब? महबूब है, महबूब के लिए कुछ भी किया जा सकता है कि नहीं? मेरे नबी अल्लाह के महबूब हैं कि नहीं? बोल के बताएं हैं। क्या होना चाहिए? महबूब हैं तो बाप का प्यार मिलना चाहिए कि नहीं? अरे मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोल के बताएं, मिलना चाहिए कि नहीं? बाप वो है जो बेटे को उंगली पकड़कर दुनिया में चलना सिखाता है। बाप वो है जो बेटे को कांधे पर बिठाकर दुनिया की सैर कराता है। बाप वो है जो सीने से लगाकर अपने बेटे को सारे आराम देता है, तकलीफें अपने दामन में रखता है। बाप वो है। और नबी अल्लाह के महबूब होना यह चाहिए था कि नबी की पैदाइश के बाद हजरत अब्दुल्ला को दुनिया में जिंदा रहना चाहिए। तकाजा तो यही है कि नहीं? हुआ क्या? नबी आमिना के पेट में, बतने अक़दस में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल, नबी के पैदा होने से पहले ही इंतकाल। पैदा होने से पहले होना क्या चाहिए था? अल्लाह का हबीब है, अल्लाह के हबीब है ना नबी, हबीब है। होना यह चाहिए था कि बाप की शफकत मिलती, बाप का प्यार मिलता। बाप उंगली पकड़कर नबी को दुनिया चलना सिखाते। बाप अपने बेटे की हिफाजत भी करता है, बाप हर मोड़ पर अपने बेटे की मदद भी करता है। तो क्या होना चाहिए था? बाप को जिंदा रहना चाहिए था कि नहीं? लेकिन हुआ क्या? नबी पैदा नहीं हुए, हजरत अब्दुल्ला को उठा लिया गया। ये सवाल कारी साहब मेरा नहीं है, ये सवाल मैंने नहीं किया, ये सवाल फरिश्तों ने परवरदिगार से पूछा था। मौला ये क्या माजरा है? तेरा हबीब पैदा होने से पहले यतीम हो गया है, तेरे हबीब के वालिद का इंतकाल हो गया, तेरा हबीब दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गया। परवरदिगार ने फरिश्तों को जवाब देते हुए कहा था, ऐ फरिश्तों, वो मेरा हबीब है, उसे किसी की हिफाजत और मदद की जरूरत नहीं। अना लहू हाफिज़ुन व नासिर, मैं उसकी हिफाजत भी करूंगा, उसकी मदद भी करूंगा। बाप बाप बाप, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, सरजमीनी तिलमाची, सरजमीने तिलमाची, रजा कमेटी, खतीब अहले सुन्नत मौलाना राशिद रजा मिसबाई बहलवी, नारे हैदरी। रब ने फरमाया मैं अपने हबीब की हिफाजत करने वाला भी हूँ, मदद करने वाला हूँ। अच्छा, जब फरिश्तों के जहन में ये सवाल आया तो क्या किसी इंसान के जहन में नहीं आ सकता? आया था, फरिश्तों के आया तो रब की बारगाह में पहुंच गए।
जब इंसानों के जहन में सवाल आया तो वक्त के जय्यद आलिम दीन, वक्त के जय्यद उलमा में से, बल्कि ये कहिए इमाम आजम का जो उस्ताद है, उसी उस्ताद इमाम जाफर सादिक की बारगाह में लोग पहुंचे और सवाल करने लगे। बेशक इमाम जाफर सादिक, ये क्या माजरा है? अल्लाह के नबी पैदा होने से पहले यतीम, 6 साल गुजरे माँ का इंतकाल, 2 साल और गुजरे तो दादा का इंतकाल हो गया, दादा का इंतकाल हो गया। का ये क्या माजरा है? अब इमाम जाफर सादिक का जवाब सुनो और अपने अकीदे में मजबूती पैदा करो, अपने अकीदे में मजबूती पैदा करो। और ये देखो कि एक कौम दुनिया में ऐसी है जो कहती है नबी मेरे भाई की तरह, एक कौम ऐसी है जो कहती है नबी गांव के चौधरी की तरह। लेकिन देखो, जब लोगों ने सवाल किया इमाम जाफर सादिक से, का नबी पैदा होने से पहले यतीम, 6 साल के बाद वालिदा का इंतकाल, 2 साल के बाद और दादा का इंतकाल हो गया, ये क्या माजरा है? इमाम जाफर सादिक ने फरमाया इसके 2 जवाब हैं। जानना चाहते हो? पहला जवाब सुनो और अपने ईमान में चमक देखो कैसे चमकता है सुन्नियों का अकीदा। इमाम जाफर सादिक ने कहा, जानते हो परवरदिगार आलम ने नबी के पैदा होने से पहले हजरत अब्दुल्ला को क्यों उठा लिया? इसलिए कि अगर हजरत अब्दुल्ला जिंदा रहते तो माँ आका की माँ जो आमीना है, तैयबा है, ताहिरा है, आमीना है, तो अब्दुल्ला जब चाहेंगे नबी के पैदा होने के बाद आमीना से मुलाकात कर लेंगे। मियाँ बीवी ही तो हैं, कब मिलेंगे आमीना से? तो मुमकिन है कोई पैदा होगा और जब पैदा होगा तो शऊर की मंजिल में जब कदम रखेगा तो मोहम्मद को भाई कह के पुकारेगा। का अल्लाह ने अब्दुल्ला को नबी के पैदा होने से पहले इसीलिए उठा लिया ताकि कोई नबी को भाई कहने वाला ना हो। आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, वाह वाह वाह, सुभान ही ना हो। बेशक, अगर होगा तो कहेगा इसलिए अब्दुल्ला को उठा लिया। वाह वाह वाह, बेशक। अगर भाई ना भी कहे तो कम से कम ये तो कह सकता है, ऐ मोहम्मद, दुनिया में मैं तुम्हारी तरह हूं कि तुम्हारे बाप भी अब्दुल्ला और मेरे बाप भी अब्दुल्ला, तुम्हारी माँ भी आमिना, मेरी माँ भी आमिना। तो अल्लाह ने अब्दुल्ला को इसीलिए पहले उठा लिया ताकि ये मिसलियत की बात आने ही ना पाए, बल्कि दुनिया को पता लगे पूरी कायनात में मेरा हबीब ही ऐसा है जिसका बाप अब्दुल्ला और उसकी माँ आमिना है। ऐ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, सरजमीने तिलवाजी, खतीब अहले सुन्नत जनाब राशिद रजा मिसबाई बहलवी, मसलके आला हजरत फैजान शाहजी, नारे तकबीर। समझ रहे हैं कि नहीं? इमाम जाफर सादिक ने दूसरा जवाब दिया, फरमाते एक वजह यह है कि बाप अगर जिंदा रहते तो अल्लाह के हबीब की उंगली पकड़कर दुनिया चलाना सिखाते, उनकी परवरिश करते, उनकी देखभाल करते। आमीना अगर ज्यादा जिंदा रहती तो नबी को वैसे ही प्यार देती, वैसे ही शफकत देती, वैसे ही पालन पोषण करती, वैसे ही पालती, वैसे ही परवरिश करती। दादा अगर ज्यादा जिंदा रहते तो वैसे ही वो भी किफालत करते रहते। इसलिए परवरदिगार आलम यके बाद दीगरों को दुनिया से उठाता गया और कहता गया, ऐ हबीब, मैंने दुनिया से इन लोगों को इसलिए जल्दी उठा लिया है ताकि इनका एहसान तेरे ऊपर न रहे, तेरा एहसान सारी कायनात के ऊपर रहे। पापा बेशक, सुभान जिंदाबाद। किसी का एहसान तेरे ऊपर ना हो, सारी कायनात पर तेरा एहसान हो। अब किसी कहने वाले ने कह दिया, एक मजे की बात बता दूं, फिर मुझे जहां इशारा है इंशाअल्लाह मैं चलूंगा। किसी कहने वाले ने कह दिया, अच्छा एहसान हलीमा का भी तो है, पाला तो है, दूध पिलाया है,
तो हलीमा का एहसान भी तो है। मैं कहता हूँ मुझसे न पूछो, हलीमा से खुद पूछो कि ए हलीमा ज़रा ये तो बता, नबी पर तेरा एहसान है या नबी का एहसान तुझ पर है? तो हलीमा खुद फरमाती हैं, अरे मैं नबी पर कैसे एहसान कर सकती हूँ? मेरा हाल तो नबी के लेने से पहले, नबी को गोद लेने से पहले मेरा हाल तो ये था, मेरे सीने में दूध की एक बूंद तक न थी, एक बूंद भी न थी। मेरा बेटा अपना जाती बेटा भूख की वजह से तड़पता रहता था, लेकिन सीने में दूध होता तो पिलाती। भूख की वजह से सिसकता रहता, लेकिन खिलाने के लिए कोई चीज होती तो खिलाती ना। और फिर सवारी इतनी कमजोर थी कि मैं मक्के में सबसे आखिर में पहुंची तो यही दुर्रे यतीम था जिसे मैंने अपने सीने से लगाया। अरे सीने से क्या लगाया, ऐसा सीने से लगाया है कि अब तक मेरा सीना खुश्क था। जब से वो सीने से लगे हैं, दूध इतना है कि खुद भी पीते हैं, मेरा बेटा भी सैर हो के। बेशक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान, बेशक। मैंने कहा एहसान किया है? एहसान तो उस दुर्रे यतीम ने किया है, मैंने उस पर कोई एहसान न किया। मेरी बकरियां जिनके थनों में कोई दूध की बूंद तक न थी, जब से नबी के कदम मेरे घर आए हैं, पूरे कबीले की बकरियां सूखी हैं, दूध नहीं है, लेकिन मेरे घर की बकरियों में इतना दूध है कि बर्तन भर जाते हैं, लेकिन दूध खत्म नहीं होता। हाय हाय हाय, बेशक, सुभान, जिंदाबाद, बेशक। नबी का एहसान तो मेरे ऊपर है, मैंने नबी को नहीं पाला। हलीमा कहती है बल्कि नबी ने मुझे ही पाल लिया है। अब लोगों ने कहा कि अच्छा अबू तालिब भी तो हैं, अबू तालिब ने तो बहुत किफालत की, खिलाया है, खाना सब कुछ किया है। मैं फिर वही कहता हूँ, मुझसे मत पूछो, अबू तालिब से पूछ कर देखो क्या तुमने नबी पर एहसान किया है परवरिश करके? वो भी कहते नजर आएंगे नहीं। हकीकत जानते हो क्या है? हकीकत ये है कि अबू तालिब मुफलिसुल हाल, गरीब थे, लेकिन उनकी औलाद बहुत ज्यादा। जब खाना बनता, अबू तालिब के बच्चे खाना मांगते, कहते वालिदे मोहतरम खाना दीजिए। अबू तालिब कहते नहीं, अभी नहीं दूंगा। कहा वालिद क्यों नहीं दोगे? कहा अभी मेरे भतीजे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को आने दो। सुभान अल्लाह। का जब वो आएंगे तो खाना दूंगा। बच्चों ने कहा अरे वालिदे मोहतरम ऐसा क्यों, हम तो छोटे हैं, हमें भूख ने सताया है, पहले हमें खाना दो, मोहम्मद आएंगे खाते रहेंगे। कहा ना ना बेटा, तुम्हें खाना नहीं दूंगा, इसलिए कि खाना तो थोड़ा सा बनता है और तुम बहुत ज्यादा हो, अगर दे दिया जाए तो तुम्हें ही पूरा नहीं होगा। लेकिन ये बात गारंटी है, जब जब मेरा भतीजा दस्तरखान पर होता है, खाना कभी कम पड़ता ही नहीं। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान, जिंदाबाद, नहीं बेशक। है। पता लगा अबू तालिब नबी को नहीं खिला रहे थे, नबी अबू तालिब के सारे घर वालों को खिला रहे थे। जिंदाबाद, बेशक, सुभान। नबी खिला रहे थे। आसमा खान, जमी खान, आला हजरत ने क्या अकीदा दिया है। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमा, साहिबे खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। साहिबे खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। इतना तो जानते हो कि नबी की आमद का जश्न है, जानते हो कि नहीं? सबको पता है। लेकिन आमदे रसूल का मकसद क्या है, ये जानते हो? आमदे रसूल का जश्न है, लेकिन मकसद आमदे रसूल कभी गौर किया? नहीं। जानते हो मकसद आमदे रसूल? बंदों का वो रिश्ता जो अपने खालिक से कमजोर पड़ गया, उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए आमीना का लाल तशरीफ लाया। बुतों के आगे झुके हुओं को खालिक के आगे झुकाने के लिए तशरीफ लाया। समंदरों को सजदा करने वालों को एक अल्लाह वाहिद का पता बताने के लिए आमदे मुस्तफा हुई। नबी ने सब बताया और खुद खालिके कायनात में ने भी कुरान में ऐलान फरमाया। एक मिसाल के जरिए समझो, ये माइक है भाई, माइक भाई बड़ा अच्छा बोल रहा है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। लेकिन अगर ये माइक काम न करे तो मैं नहीं, जिनका ये है ये भी इसे कूड़े में डाल देंगे, इसलिए कि इसने काम करना छोड़ दिया है। मकसद इसका ये था कि ये आवाज दूर तक पहुंचाने के लिए था।
अब ये बोलता नहीं तो आवाज दूर तक पहुंचती नहीं तो कबाड़ खाने में डाल दिया गया। पता लगा जो चीज जिस मकसद से बनाई गई है अगर वो मकसद पूरा ना करे तो बेकार है, फेंक दिया जाता है। लेकिन सारी चीजों पर नजर डालने वालों, कभी अपने ऊपर नजर डाली तुम्हारे पैदा करने का मकसद क्या है? कभी अपने बारे में सोचा इंसान ने इतनी तरक्की की कि सूरज क्यों चमक रहा है वो बता रहा है, बरसात क्यों हो रही है इंसान बता रहा है, तारे कैसे चमकते हैं तरक्की याफ्ता इंसान ने बताया, जमीन किस चीज पर ठहरी है तरक्की याफ्ता इंसान रिसर्च में लगा हुआ ऐलानात कर रहा है, जमीन में कैसे सब्जा उगता है रिसर्च करने वाले इंसानों ने बताया। अरे तुम आसमान में खोए, चांद में खोए, सूरज में खोए कि क्यों बने, कैसे बने, कभी अपने क्यों पर गौर करो। तुम क्यों बने हो? कभी अपने क्यों पर गौर किया? नहीं। अगर नहीं किया तो आओ खालिक़े दो आलम की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद से पूछ कर देखते हैं। ऐ कुरान, तेरे पास हर सवाल का जवाब है, तेरे पास हर क्यों का जवाब है। जरा ये तो बता, हमने चांद का चमकना पूछा, सूरज का दमकना पूछा, सितारों का जगमगाना पूछा, पेड़ पौधे कैसे उगते हैं सब पूछा, सबका जवाब तेरे अंदर मौजूद है। लेकिन ऐ कुरान, जरा हमारे क्यों का जवाब तो दे, हम क्यों हैं? तो कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद स्वागत। जो जिस चीज के लिए बना अगर वो काम न करे तो बेकार है कि नहीं, फेंक दिया जाता है कि नहीं। लेकिन करीम रब कैसा है? इबादत के लिए पैदा किया गए हो, इबादत के लिए पैदा किया है तुम्हें, लेकिन इबादत को छोड़ के सब कुछ करते हो, नमाज को छोड़कर सब करते हो। लेकिन वो कैसा करीम रब है, अब भी उसने तुम्हें फेंका नहीं है। वो कैसा करीम रब है जिसने अभी तुम्हें अपने दर से धुतकारा नहीं है। वो कैसा करीम रब है, वो आज भी ऐलान करता है अपने गुनाह से तौबा करके मेरी बारगाह में आ तो सही, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर कभी मेरी बारगाह में आ तो सही। ये न देख तेरे गुनाह कितने हैं, कैसे हैं, क्या क्या है, मेरी बारगाह में आ तो सही। जिस दिन तौबा करके तू मेरी बारगाह में सजदा रेज हो जाएगा, मैं तेरी गुनाहों को माफ करके मैं तेरे गुनाहों को माफ करके अपनी रहमत के खजाने तेरे ऊपर लुटाता हुआ नजर आऊंगा। आज भी उसका ऐलान है, तुम आओ तो सही, गुनाहों से तौबा करो तो सही, खताओं से दूर रहो तो सही। मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है उसकी मेन वजह कि हमने अपने खालिक से अपना रिश्ता कमजोर कर लिया है। वरना कौन ऐसा है जो किसी गैर के साथ भागकर अपना ईमान लुटवाए? क्या हो रहा है मुसलमानों में? औरतें गैरों के साथ भागकर अपने ईमान की दौलत लुटवा रही हैं, मुर्तद्दा हो रही हैं, ईमान की दौलत जा रही है। जानते हो क्यों? आखिरी बात कह के गुजर जाना चाहता हूं। ये आज की जनरेशन, आज की ये औरत ये कहती है कि तुमने हमें जेल में कैद रखा है, पर्दा पहना कर रखते हो, बगैर किसी के कहीं निकल नहीं सकते, जब तक महरम ना हो तो सफर नहीं कर सकते, ये तुम्हारी बंदिशें हैं। उन्होंने आजादी दे रखी है, अकेली जाओ तो चली जाओ, अकेले सफर करना है तो करो, कांधे से कांधा मिलाकर चलो। ये डोज दिया जा रहा है हमारे घर की औरतों को, हमारे घर की बच्चियों को, ये जहर पिलाया जा रहा है कि तुम आजाद नहीं हो,
तुम आजाद नहीं हो। मैं उन बच्चियों से ये कहना चाहता हूं, अगर तुमने तारीख अरब नहीं पढ़ी है तो उसे पढ़ो, वरना उलमा की ज़बानी सुनो। तुम वो थी, तुम्हारी औकात क्या थी? अगर तुम्हारा शौहर मर जाता था तो चिता पर तुम्हें भी साथ में जला दिया जाता था। अगर जलाया ना जाता तो किसी काल कोठरी में 1 साल के लिए सफेद लिबास पहनाकर तुम्हें बंद कर दिया जाता था। खाना दूर से फेंक कर दिया जाता था, पानी दूर से फेंक कर दिया जाता था। कोई तुम्हारे हाथ लगाई हुई शय को कोई उठाने के लिए तैयार तक ना था। तुम्हारी औकात ये थी, तुम पैदा होती थी लोग तुम्हें जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। लेकिन जब से मदीने वाले आका तशरीफ लाए, ऐलान कर दिया मेरे आने से पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब मैं आ गया हूं। मैंने औरत की इज्जत और उसकी हुर्मत को काबे के खिलाफ से भी बुलंद कर दिया। पापा बेशक, सुभान अल्लाह, काबे जिंदा के खिलाफ से तुम्हें आजादी देने वाला कोई और नहीं, नबियों का सरदार है। तुम्हें तुम्हारी इज्जत वापस करने वाला कोई और नहीं, आमीना का लाल है। तुम्हें इज्जत की सीढ़ियां चलाने वाला कोई और नहीं, हम सैयदुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है। उन्होंने ही तो कहा था कि बच्ची की अजमत बताते हुए कहा था कि बच्ची अगर बच्ची की सूरत में है तो बाप की निजात का सबब है, और अगर बीवी की सूरत में है तो शौहर की निजात का सबब है। और वही बच्ची जब कल बड़े होकर माँ बनती है तो अल्लाह अपनी जन्नत को समेट कर उसके कदमों के नीचे डाल दिया कर। जिंदाबाद, बेशक, आई है बेशक, अल्लाह आमीना का लाल है, उसने तुम्हें आजादी दिलाई है। वरना पर्दे में रहना तो कमाल की बात है, अजमत की बात है, रिफत की बात है। किसी अल्लाह वाले से किसी लड़की ने सवाल कर लिया था, ये क्या माजरा है कि तुमने मर्दों को इतनी आजादी दी है, जब चाहते हैं बगैर किसी को बताए निकल जाते हम। मिसाल सुन लो, दिल में असर करे, दिल के निहा खाने में इसको जगह दीजिएगा, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। अल्लाह वाले का जवाब सुन ले, बात खत्म। एक लड़की ने सवाल किया कि मर्द जब चाहता है, जैसे चाहता है, घर से कदम निकाल लेता है, हमारे लिए पाबंदियां। अब सुनो जवाब। उस अल्लाह वाले ने कहा था, ए बेटी, जानती हो तुम में और मर्द में क्या फर्क है? मर्द लोहे की तरह है, लोहा, और तुम एक डायमंड हो, डायमंड, हीरा। तो तुम डायमंड हो, हीरा का मर्द वो है कि जब किसी लोहे वाले की दुकान के करीब से गुजरना, कितना लोहा तो बाहर ही पड़ा छोड़ जाता है, सुबह को आकर उठाता है, फिर काम निकालता है, का उसे कोई छूता भी नहीं। और अगर कोई खराश मार के चला जाए तो उस लोहे की कीमत भी कम नहीं होती। लेकिन डायमंड को वो जौहरी एक अच्छी सी नरम थैली में रखता है, फिर उस थैली को किसी डिब्बी में रखता है, फिर वो डिब्बी भी किसी बड़ी तिजोरी में सेफ करके रखता है। इसलिए कि जौहरी जानता है अगर इसे बाहर छोड़ गया और इस पर खराश आ गई, हल्का सा दाग भी आ गया ना, तो इसकी सारी कीमत खत्म हो जाएगी। का तुम एक डायमंड की तरह हो और मर्द एक लोहे की तरह है। अगर उस पर जंग आ जाए, अगर उस पर खराश आ जाए, खरोच आ जाए, तो मर्द की कीमत कम नहीं होगी। लेकिन अगर तेरी अजमत वाले दामन पर, तेरे पाकीज़ा दामन पर अगर बेआबरू का दाग लग गया, अगर तेरी इज्जत की तार तार हो गई, अगर दाग लग गया, तो तेरी कीमत हमेशा के लिए कम हो जाएगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, आई है बेशक, कीमत, वाह वाह वाह, स्वागत। मर्द की कीमत कम नहीं होगी। तेरी इज्जत, तेरी तकरीम अगर गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इज्जत व वकार सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुझसे जितना हो सके, जैसे जौहरी डायमंड को अंदर रखता है ना, वैसे ही घर में पर्दे में रहा कर। और जब पर्दे में रहेगी तू फातिमा तो नहीं हो सकती, लेकिन कनीज़े फातिमा हो सकती है। और मेरा दावा है फातिमा वो है जब घर से कदम निकालती थी, जन्नत की हूरें रश करती हुई फातिमा को झांक कर देखती थी। लेकिन अगर तू कनीज़े फातिमा हो गई तो कौम की सारी औरतें तुझे रश्क से देखती हुई नजर आएगी। अपनी कीमत समझो, बापर्दा निकला करो, महरम के साथ निकला करो। जब तक तुम्हारी इज्जत है तब तक सब कुछ है।
और अगर वो खत अगर दाग लग गया सब कुछ गया, लेकिन मर्द तो लोहे की तरह होता है, अगर खराश आ भी गई तो उसकी कीमत कम नहीं होती। वही तो है जो मेहनत और मशक्क़त करने के बाद तुम्हें लाकर घर पर इसीलिए खिलाता है कि तुम उसकी जिम्मेदारी हो। एक औरत ने सवाल कर दिया था इमाम जाफर सादिक से कि ये क्या माजरा है। इमाम गजाली के बारे में भी आता, उन्होंने कहा क्या माजरा है कि औरत को शौहर की इताअत करने का हुक्म होता है कि शौहर जैसा करे वैसा करो। सवाल देखें, का शौहर जैसा करे वैसा करो। तो अल्लाह वाले होते हैं। जवाब बस खुश उसलूबी से सुन लें। जवाब पता है क्या दिया? जवाब दिया, सुन तेरे कितने बेटे हैं? का तेरे कितने बेटे हैं? का चार बेटे हैं। का एक शौहर की इताअत का हुक्म तुझे दिया गया है, लेकिन उन चारों को तेरी इताअत का हुक्म दिया गया। तू तो एक मर्द की इताअत करेगी ना, लेकिन तेरे 4 बेटे हैं, उन्हें तेरी फरमाबरदारी करने का हुक्म दिया गया है। वो 4 तेरी फरमाबरदारी करेंगे, तेरी इताअत करेंगे। तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। अगर मेरी कौम की औरत समझ ले, बहुत ऊंचा मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन की बच्चियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। और जिस महाज पर वो चल रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला उससे उनकी हिफाजत फरमाए और ईमानी जिंदगी ईमानी मौत अता फरमाए। नमाज सबसे पहला फरीदा है। नमाज की तरफ जाइए, मुआशरे से बुराइयों का खात्मा कीजिए, अपने इमाम का मुकम्मल तौर पर साथ दीजिए, इसलिए कि वो तुम्हें बिगाड़ने के लिए नहीं, तुम्हारी इस्लाह करने के लिए तुम तक पैगाम पहुंचाता है। मौला तबारक व तआला हम सबको अपने अइम्मा की इज्जत व तकरीम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और आमद रसूल का सदका अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।